धन्यवाद। साई राम। जय श्री कृष्ण। जैसा ध्यान में प्रेरणा हुई, आंख बंद करते ही समय सामने प्रकट हो गया। कालो अहम। तुकाराम महाराज का जो अभंग सुना कि यहाँ तक जो हुआ वो हुआ। अब ये बुद्धिमानी नहीं है कि अभी बचा हुआ समय, जो बीते हुए समय में करी, अरे यार ऐसा हो गया, बस मैंने इतना समय गंवा दिया, ये क्या इकट्ठा कर दिया कचरा पट्टी। काश मैं ऐसी होती थी, काश हमने ऐसा करते थे, काश ये पहले ऐसा होता था। ये माया ने फिर से जाल में फंसा लिया। कैसे? अभी जो बाकी है उसको उसी पर वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तोड़ दे उस संबंध को। यहाँ से आगे जैसे तुकाराम ने कह दिया संत ने, अब यहाँ से तेरा अर्प तुझे अर्पण। कहते आता वेखले जिव्हार, मराठी में है। जैसे साईं बाबा की आरती मंत्र मराठी में है, वैसे शिरडी से ज्यादा दूर नहीं थे उनका देहू गांव, मराठी महाराष्ट्र में। कहते मेरी जीभ में आता वेखले में बेच दी। जो व्यवहार, मेरी वाणी जीवा को बेच दिया विठु को। अब ये मेरी नहीं रही। अब इससे जो निकलेगा वो कहलाएगा उसके गुणगान, उसके विषय में उसका नाम। तो ये गलती कभी ना करे, कभी ना करे कि अभी जो बाकी है उसको इसमें गमाए कि अरे हम ऐसा हो गया, हमने टाइम वेस्ट कर दिया, पहले होना चाहिए था। एक क्षण भी विचार न करे ये संभव है। जो संभव नहीं होता था वो मैं ही नहीं कहता था। और मेरी छोड़ो, जो संभव नहीं होता था वो भगवान नहीं कहते थे गीता में। ये संभव है। क्या संभव है? यहाँ से एक क्षण भी पीछे का नहीं सोचना। हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यहाँ से आप बस इस क्षण में सोचना। दूसरे एक संत हुए ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कितने कैसे चमत्कार, 18 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ लिखा। वो कहते हैं वो मराठी में, वो भी उधर शिरडी से दूर नहीं है, उसी उसी काल के है। उसके पहले है थोड़े, पहले के काल के। देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, हर क्षण में भगवान का नाम भरे। नया तो भगवान का विचार भरे, या तो भगवान के विषय में कुछ सुने। एक जैसे थैंक्स गिविंग में ब्लैक फ्राइडे आता है, सब तैयारी करते हैं, अब आने वाला है, क्या क्या सेल में है, किन कौन से स्टोर में जाना है, रेड डालनी है, लूट लेना है, पार्किंग ये वो सब वैन में भर के जाना है, ताकि एक किसी जमुरे को लगा देंगे, तुम पार्किंग करते बैठो, हम लोग जा रहे हैं नज़दीक में छोड़ के। ये सब इस क्यों होता है ब्लैक? क्योंकि उस दिन सब सस्ता मिलता है माल, करीब करीब मुफ्त में मिल जाता है। ऐसा कैसे होता है? दुकानदारों को ऐसा कैसे संभव होता है? ब्लैक का क्या नाम, ब्लैक क्यों कह दिया उसको? तो और अच्छा कहना चाहिए था। ये टेक्निकल बात है, शायद अनु दीदी समझ पाएगी इस बात को, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होती है स्टोर्स की। तो जब वो साल भर का हिसाब किताब करते हैं, 365 दिन में जो भी बिक्री होती है सेल्स, उसका अगर एवरेज ले कि हर दिन में कितना बेचा गया और प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसका करीब करीब एवरेज ऐसा निकलता है कि 365 दिन में से करीब करीब 330, 330 डेज का तो खाली वो आवक जावक होती है, मतलब जितना आया उतना आया, वो ज्यादा कुछ जेब में नहीं, प्रॉफिट नहीं रखा। और रफली 35 डेज वर्थ की जो सेल होता है वो पूरा प्योर प्रॉफिट होता है उनका, करीब उन दिनों का नहीं, रफली उतने डेज, मतलब अबाउट 10%, ऐसा समझ सकते हैं, समझना है तो 330 डेज अराउंड 365 में से रफली 335 डेज थैंक्स गिविंग के समय आता है।
जो नुकसान होता है, लॉस होता है, उसको अकाउंटिंग में रेड में लिखते हैं, रेड इंक। लॉस इज शोन इन रेड। जो प्रॉफिट होता है, नफा होता है, फायदा होता है, उसको ब्लैक में लिखते हैं, ब्लैक इंक। काली स्याही में है वो प्रॉफिट अकाउंटिंग में, लाल स्याही में है वो नुकसान। तो 330 दिन तक का तो जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया। और जो बाकी 35 दिन, सोचते अगर एवरेज लिया 365 दिन का, तो उतना वो सब अपने जेब में जाएगा। तो उसको कहते हैं यहाँ से जो है वो सब भरो भरो, जितना अपने जेब में प्रॉफिट भर सकते हैं भरो भरो, और जितना बेच सकते हो उतना। इसलिए ब्लैक फ्राइडे। तो यहाँ तक का। अब उस दिन, ब्लैक फ्राइडे के दिन, और बाकी जो है ये वर्ष समाप्त होने तक, नवंबर के 4-5 दिन और दिसंबर के 30-31 दिन, ये अगर वो दुकानदार इसमें गंवाए कि यार मेरा मार्च में ऐसा हो गया, अप्रैल में वैसा हो गया है, तो कहेंगे पगले अभी तो ये तेरा प्रॉफिट का समय है, यहाँ से जितना तेरे बेच सके बेच। जिस इसलिए ऐसे है, ये ब्लैक फ्राइडे है आज का अपने जीवन का। टुडे माघ पूर्णिमा है, माघ मास है, चैत्र समाप्त होकर माघ प्रारंभ हुआ है, शुक्ल पक्ष है, अर्थात ब्राइट है, उत्तरायण है, अर्थात ऊपर की यात्रा चल रही है। ये बातें नहीं बना रहे, सत्य है। रात्रि में चंद्रमा देखना तो कितना पूरा फुल मून दिखेगा, कल रात को देखा होगा किसी ने तो। माघ पूर्णिमा विशेष होती है, शुक्ल पक्ष विशेष होता है, उत्तरायण तो बहुत विशेष होता है। यहाँ से जो है सो प्रॉफिट है अभी जीवन में। अक्ल से काम ले तो अब हो गया, नुकसान किस दिन खत्म। दिस इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। अब लाइफ में कोई जीवन में कोई नुकसान नहीं है। सब हो गया जो हो गया, अगर ध्यान दे तो यहाँ से बस लाभ ही लाभ। यह लाभात न विद्यते। शिव जी कहते इतने आत्म लाभात परम लाभात न विद्यते। जनक, तुम्हारे जनक राजा को उनके गुरु अष्टावक्र मुनि कहते हैं आत्म लाभात परम लाभात न विद्यते। जब अपनी प्राप्ति हो जाए, उससे बड़ा लाभ फिर दिखता नहीं, दिखाई नहीं था। न विद्यते मतलब शिव जी देख देख के देख रहे हैं, इससे बड़ा फायदा क्या होगा। इधर ये मिल जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन यार स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, ब्रह्मा जी बना देंगे तुमको। आ ब्रह्म भुवन स्तंभ पर्यंतम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम मतलब ब्रह्मा जी से लेकर के घास, ग्रास, इतनी दुनिया देख ली, परम लाभात न विद्यते। आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड अप, started looking at the grass, and I went kept looking all the way up to Brahmalok, Satyalok, Bhur Bhuva Swaha Mahajana Tapah Satyalok, मतलब ब्रह्मा जी का लोक 7। वो तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अष्टावक्र मुनि जनक को कहते हैं शिव जी, और कहते हैं पार्वती माँ से जो ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इससे आई डोंट सी एनीथिंग मोर वैल्यूएबल देन दिस। ओ तुम हो प्रभु, तुम्हें मैं आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ जो सुन रहे हैं उनके विषय में कह रहा हूँ, तुम हो। मैं तो दिखाई दे रहा है मेरे को तुम्हारा स्वरूप। आनंद मंगल करु आरती, हरि गुरु संतन सेवा। आनंद मंगल करु आरती। मैं तो तुम्हारी आरती कर रहा हूँ। एक बार आईने में देख लेना और अपनी आरती कर लेना। आत्म लाभात परम लाभात न विद्यते निहाल। इसलिए क्या बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। सत्य ही श्री है, सौंदर्य सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही अकाल पुरुष है। तो इसलिए ये ब्लैक फ्राइडे का जैसे दिन होता है, यहां से अब पीछे का नहीं सोचना, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। ये समय नफा का है, प्रॉफिट मेकिंग का टाइम आ गया है। धमाधम कमाई करने का समय आ गया।
हर सांस में कमाई, हर सांस में भगवान से लिपटने का, हर विचार में उसको चिपक जाने का। जिस रूप में जिस नाम से भगवान को पुकारते हो, समझते हो उसमें, तो ये एक दिन दुगनी रात चौगनी कहते हैं वैसे। तो इसके साथ आज का सत्र प्रश्नोत्तर का हमने सोचा था। तो अगर किसी के मन में, आई एम नॉट श्योर, लेट मी सी, किसी के प्रश्न हो तो सामने रख सकते हैं। लुकिंग, आप अपने आप को अनम्यूट करें, या तो मैं ही सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन, और जस्ट टू गेट यू ऑल स्टार्टेड, Yeah. प्रश्न न हो तो मेरी प्रश्न है तुम्हारे लिए चार। तुम नहीं प्रश्न पूछोगे तो मैं पूछूंगा, और आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर आंसर एंड रिस्पॉन्स। नमस्ते जीतू भैया। नमस्ते, नमस्कार अमिता, कैसी हो? बढ़िया, बढ़िया, थैंक यू। जीतू भैया एक अभी पूछना था। पंचतत्व 5 तत्व जैसे है वैसे गुरु तत्व, तो गुरु तत्व का अर्थ हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वाह। प्लीज़। अम, पंच तत्व है, ऐसे गुरु तत्व भी सुनते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये प्रश्न है। अम, शब्दों को समझ ले पहले। पंच अर्थात पांच। पंच के दो अर्थ होते हैं। अ, पंच, एक पहला अर्थ होता है पांच, और पंच संस्कृत में, अपनी भारतीय भाषा में पंच उसको भी कहते हैं रेफरी, जज, न्यूट्रल जो होता है, अंपायर। अंपायर होता है ना क्रिकेट में, या रेफरी होता है फुटबॉल में, उसको भी पंच कहते हैं। क्योंकि क्या है, दैट इज सपोज टू बी ए न्यूट्रल पर्सन, अनअफेक्टेड। धीरे धीरे समझ समझ में आएगा क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ। अंपायर या रेफरी जो होता है, जज जो होता है, सपोज टू बी ओनली वॉच एंड डिसाइड। न्यूट्रल, जो अपने अपनी ओर से कुछ नहीं लगाए, पर्सनलाइज ना करे, न्यूट्रली वॉच करे, उसको भी पंच कहते हैं। दैट्स यूजुअली अ पोजीशन, कि रेफरी कौन है, अंपायर कौन है। और पंच पांच भी होता है। पांच कौन से, ये जो पृथ्वी, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, भगवत गीता के 7वें अध्याय में होता है, तीसरे श्लोक में। अम, कि ये पृथ्वी तत्व है, उसके पास बाद में जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, और फिर आकाश तत्व है। ये ना पांच हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, स्पेस। मतलब पृथ्वी मतलब ये प्लेनेट पृथ्वी नहीं, मतलब ये भी है सॉलिड जो भी है, एनीथिंग दैट इज सॉलिड। जैसे मेरे खोपड़ी पे ऐसे किया तो आवाज आ रहा है, क्योंकि ये सॉलिड है, हड्डी। जो एनीथिंग दैट इज सॉलिड, ऊपर उसमें पृथ्वी तत्व है। एनीथिंग दैट इज लिक्विड, पेट्रोल भी हो, पानी भी हो, अपनी खुद का जो सलाइवा है वो भी हो, जूस भी हो, जो एनीथिंग दैट इज लिक्विड, गंगा भी हो, नाला भी हो, वो जल तत्व है। अग्नि तत्व है, जैसे जैसे कहते गर्म लगने लग गया, उसमें अग्नि तत्व है। या तो आग बबक बबक होली है वो, एनीथिंग दैट इज वार्म, दैट हैज वार्मथ इन इट, वो अग्नि तत्व है। और जो बह रही है, अभी बाहर इतना तूफान चल रहा है, कह दिया, अथवा तो कुछ नहीं करा लेकिन अंदर में सांस चल रही है, बह रहा है कुछ, वो वायु तत्व है। और एनीथिंग दैट होल्ड्स एवरीथिंग इन इट, अपने आप में समा लेता है, इंक्लूसिव सबसे जो है, खुद एक्सपैंड होता है और बढ़ता है। जगह नहीं है, ऐसी बात नहीं, जगह बढ़ते जाती है, वो आकाश तत्व है। ये आकाश को व्याप नहीं सकता है, इसमें इतना सामान भर नहीं सकते जो ये खत्म हो जाए, वो आकाश तत्व है। ये पांच मिलके कुछ भी, भगवत गीता में जो भी बनता है वो ये पांचों तत्वों से बनता है, पंच तत्वों से। तो लेकिन ये पांच पंच भी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये बेकार आदमी इसको सूर्य प्रकाश आज कम देते हैं, ऐसा सूर्य नहीं कहता। ये अपने जज नहीं करते कि ये तो एकदम, ये तो बढ़िया है, ये तो संत गुरु इन पर ज्यादा पानी बरसाते हैं, इनको हवा में ज्यादा ऑक्सीजन दे देते अपन, ताकि इनकी लंबी आयु होगी, ऐसा कुछ नहीं करते, न्यूट्रल रहते हैं। अपना काम बराबर फर्स्ट क्लास ढंग से करते हैं, जो काम में लगा दिया है उस काम को, जैसे अंपायर रेफरी ने करना चाहिए, करते होंगे।
इस काम से लगा दे। वो पंच। हम्म। और मतलब न्यूट्रलिटी अपने ये संदेश है अपने जीवन में भी, बिकॉज इट्स माय सन, बिकॉज इट्स माय डॉटर, बिकॉज इट्स माय पार्टी, बिकॉज इट्स माय कंट्री। ये मेरे गुरु है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा आश्रम है, इसलिए ऐसा वैसा न्यूट्रल रह के करे। ये आकाश तत्व की नहीं है, सबको इंक्लूसिव। और तत्व मीन्स प्रिंसिपल, वैल्यू। तत्व मतलब वस्तु नहीं होती, जो वस्तु नहीं है वो तत्व। वस्तु जिससे बनती है, फंडामेंटल। इसको अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है बराबर, प्रिंसिपल छोड़ करके। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी, ऊपर फेंका तो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसको आकर्षित करती है। वो तत्व है, वो आकर्षण का तत्व है। ऐसे तो तत्व, दैटनेस, थोड़ा क्लिष्ट है, यस। सो पंच तत्व मतलब दैट मीन। सो अभी योर मेन क्वेश्चन वाज अबाउट गुरु तत्व। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, हमसे श्रेष्ठ। गुरु का वास्तविक अर्थ, शब्द का अर्थ भगवान नहीं होता। गुरु का अर्थ होता है गाइड, संदेश, निर्देशक, दिशा दिखाने वाला। कल के सत्र में, कल 18वां अध्याय प्रारंभ हुआ जो 1 बजे था, उसमें जो दिशा भी दिखाए और दीक्षा भी दे, दिशा और सिखाए भी, दिखाए भी और सिखाए भी। जो दिखाए उसको दीक्षा गुरु कहते हैं, जो सिखाए उसे शिक्षा गुरु कहते हैं, और जो दिखाए भी और सिखाए भी उसे हम सदगुरु कहते हैं। दोनों जिससे मिलता है कि सचमुच में इसमें इसने दिखा दिया। जैसे कहा था एक बार, संत, शास्त्र और गुरु, ये तीनों में से किसी भी साधन से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। या तो किसी संत के प्रभाव में आकर उनका अनुकरण करे, या शास्त्रों में अडिग हो जाए, या गुरु का अनुसरण, गुरु के बताए मार्ग पर चले। संत, शास्त्र, गुरु। अभी यहाँ से अगर जाना हो कहीं, इधर से जाना हो सैन डिएगो, और पहले जो मैप आते थे, खाली पेपर मैप, जीपीएस नहीं है कुछ, गूगल मैप नहीं है, सब खाली, तो पेपर मैप दे दिया तो वहाँ उससे भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत देखना समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार लॉस्ट हो जाएंगे, ड्राइव करते करते केंटकी में कहीं चले जाएंगे, टेनेसी में कहीं गुम हो जाएंगे, ओक्लाहोमा में दूसरा टर्न ले लेंगे। मैप तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, समय लगेगा, लेकिन पहुंच गए, मैप था तो। ऐसे है शास्त्र, खाली जो वो देख देख के करेंगे, उससे समय भी बहुत लगेगा, और 2-3 बार गुम भी हो जाएंगे, लॉस्ट भी हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है ढंग से किया तो पहुंच जाएंगे, शास्त्र पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर किसी की डायरेक्शंस भी हो, कि किसी ने पढ़ा हो, सुना, लाइक वो वोकलाइज किया हो कि तेरे को इधर में टाको बेल दिखेगा और पिज्जा हट भी दिखेगा, टाको बेल की ओर मत जाना, पिज्जा हट की ओर जाना। मैप भी है और कोई बताने वाला भी, वो किसी का सुना हुआ रिकॉर्डेड भी है, या लिखा हुआ भी है, इंस्ट्रक्शंस भी लिखे, खाली मैप नहीं है। तो ऐसे जिसके जीवन में शास्त्र भी है और संत भी है, तो आसान हो जाएगा, जल्दी पहुंचेंगे, कम गुम हो जाएंगे। लेकिन अपनी गाड़ी में कोई बैठा रहे, मैं 10 बार सैन डिएगो में जा चुका हूँ, मैं सैन डिएगो में रहता हूँ, इधर ही काम के लिए आया हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, लेट्स गो, मेरे को भी जाना है। तो फिर तो ना मैप चाहिए ना कुछ चाहिए, बस बताओ तुम ऐसे जाएंगे। ऐसे गुरु होते हैं कि वो बिल्कुल, वी जस्ट एसेंशियली फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। बड़ा का अर्थ शरीर से बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा है, छोटा है, उम्र से बड़ा नहीं हो सकते, वो भी उम्र से बड़े हैं या छोटे हैं, या समवयस्क है। अष्टावक्र 60 साल की उम्र में उनको 18 साल का गुरु मिला था। परीक्षित राजा मरने को 7 दिन रहे, उनको 16 वर्ष का शुकमुनि गुरु रूप में मिला था। सो बड़ा अर्थात अपने से श्रेष्ठ, ज्ञान में, जिस दिशा में जाना है, तो जो दिखाए भी और सिखाए भी, वो अर्थात दीक्षा भी दे और शिक्षा भी दे, वो गुरु, हमसे बड़ा एक गुरु तत्व है, दैटनेस। सो उनको फॉलो करे, अपने अपने गुरु की जो फॉलो करे। गुरु गीता नाम का एक ग्रंथ है,
3 अध्यायों का शिव गीता नाम का एक बड़ा ग्रंथ है, उसके अंतर्गत ये 3 अध्याय आते हैं। उतने 3 अध्यायों को गुरु गीता कहते हैं। तो द ओरिजिनल बिग बॉडी ऑफ वर्क इज शिव गीता। तो उसमें आता है दूसरे अध्याय में, गुरु गीता के तीसरे श्लोक में, गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिं तु कारयेत्, अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत् किंचित आत्मगोचरम। अपने अपने गुरु के बताए मार्ग पर क्या करना, एक काम करना है, कौन सा? मन, मन की शुद्धि। साधना जो बताई है वो खाली साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती। कुछ भी करके भगवत प्राप्ति नहीं होती, इस बात को समझ लेना सूक्ष्म। करके भगवत प्राप्ति होती ही नहीं। कभी किसी को हुई नहीं, होगी नहीं, होती नहीं। ये किया इसलिए भगवान मिल गया, इतना इतना किया इसलिए, क्योंकि भगवत प्राप्त है अभी। भगवान प्राप्त नहीं होते तो मरे हुए होते थे। भगवत प्राप्त है तो ये संसार न टिकता, एक क्षण में एक्सप्लोड हो जाता तितर बितर। ये सारा जिसने पकड़ के रखा है, इकट्ठा है, सब संसार व्यवस्था चल रही है, अभी ये शरीर साथ में है, सांस चल रही है, भगवत प्राप्त है, समझ रहा नहीं है तो। क्योंकि बहुत मैल, ये तालाब में देख रहे लेकिन अपना दिखाई नहीं दे रहा है। आईने के सामने खड़े हैं, लेकिन लकड़ा लकड़ी है, लग रहा अपना कुछ। उसको साफ जैसे जैसे किया तो अपने आप प्रकट हो गया। अपने को उसमें डालना नहीं पड़ा, तालाब में लेक में कूदना नहीं पड़ा दिखने के लिए। और देव वॉज देयर, लेकिन बहुत मैल था, बहुत कचरा पड़ा था, बहुत जमा करके रखा था और पाइल अप करके रखा था। धूल साफ करने को कभी टाइम ही नहीं लिया था, डस्टिंग ही नहीं किया था कभी, रोज साफ सुथरा नहीं रखा था। तो वो जो करना है साफ स्क्रबिंग, ये उसको साधना कहते हैं। वो साधना हो गई, अच्छा अब भगवान मिल गया। नहीं, भगवान पहले से था। गुरु में भी भगवान था, इसलिए गुरु है, नहीं तो भगवान निकल जाते तो गुरु भी निकल जाते। सो ये गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तु कार्य, तो मन की शुद्धि करनी है, स्वच्छ करना है आईने को, तालाब से कचरे को हटाना है। और जो दिखाई देगा झुरमुट झुरमुट अपना स्वरूप। कौन दिखाई देगा? अपन खुद दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अपन खुद में भगवान है, सबसे पहले, सबसे ज्यादा, सबसे निकट, सबसे स्पष्ट। ये दिखाने वाला जो है, अनित्यम खंडयेत सर्वम, उसी गुरु गीता में आते हैं। तुमने गुरु के विषय में पूछा इसलिए। तो फिर ये साधना में प्रमुख क्या करना पड़ेगा? जो भी अनित्य है उसका खंडन करे। खंडन अर्थात उससे भाग जाए, त्याग कर दे, गाली दे, गंदा माने, ऐसा नहीं। फिर क्या उसको चिपक जाए और चाटे और मिलाए और बढ़ाए, ऐसा भी नहीं। दोनों के बीच जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। उपहास करे, डिसरिगार्डिंग, इग्नोरिंग, वट करके, जो भी अनित्य है, मतलब जो टिकता नहीं है, उसका खंडन करे। ये गुरु गीता में है, गुरु के विषय में पूछे थे। ये शिव जी ने पार्वती को बताया है, ये स्कंद पुराण में आती है, कार्तिकेय स्वामी ने सुनी हुई है। शिव पार्वती के बच्चे ने, पार्वती माँ के पेट में होते समय ऐसी कथा है। अनित्यम खंडयेत सर्वम यत् किंचित आत्मगोचरम। अब सबका खंडन करे तो फिर करे क्या? पहले अपने आत्मा का दर्शन करे, आत्मा की प्राप्ति के लिए। फिर आत्मलाभात परम लाभात न विद्यते, जो कहा था। सो महत्व है गुरु का। गुरु से लाभ होता है, गुरु से सहायता प्राप्त होती है। गुरु अ, अ, मार्ग में, अपने अध्यात्म मार्ग में गुरु बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। गुरु ना हो जीवन में तो संत, संत मतलब जो एक समय गुरु थे लेकिन अभी शरीर नहीं रहा, उसे संत कहते हैं। अभी शरीर है उसे गुरु कहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद वो गुरु संत हो जाएंगे। और जो गुरु ने या संतों ने जो लिख के रखा है उसे शास्त्र कहते हैं। वो सुने, या जैसे गीता है तो गीता एक अकेला शास्त्र जो भगवान ने खुद ने कहा जैसे। तो और आखिरी बात, फिर दूसरा प्रश्न है सतगुरु।
गुरु, मैकेनिक भी गुरु हो सकता है। कार कैसे सुधारे, ये बलून में, हॉट एयर बलून की राइड कैसे करे, पायलट भी गुरु हो सकता है, सिखाए। लेकिन हम यहाँ पर विषय है सत्य गुरु का, सत्य के विषय में, व्हाट इज द ट्रूथ। हॉट एयर बलून से कितना भी ऊपर जा करके नीचे देखा तो वो बलून भी नीचे आ जाएगा एक दिन। वो वो जमीन भी वैसे के वैसे नहीं रहेगी, और वो देखने वाला, दिखाने वाला, उड़ने वाला, उड़ाने वाला भी नहीं रह जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कर देंगे तो राख उड़ जाएगी सबकी। ना ना ना, मेरे को सत्य क्या है, सत्य के विषय में, व्हाट इज द फाइनल ट्रूथ, खाली सत्य नहीं। व्हाट इज द फाइनल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, फाइनल रियलिटी, परम सत्य क्या है। अच्छा, फिर उसके लिए सत्य जो सिखाए वो गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये फिर पायलट के पास, मैकेनिक के पास, रंगोली कैसे करे, पॉटरी कैसे करे, ओरिगामी कैसे करे, ये गुरु से नहीं फिर पता चलेगा। शेफ कैसे बने, वो तुमको सत्य के बारे में चाहिए क्या? ये इनमें से कोई नहीं जानता। बड़े में बड़ा शेफ सत्य को नहीं जानता, बड़े में बड़े आर्टिस्ट सत्य को नहीं जानते, क्योंकि उनका विषय नहीं है। सत्य विषय जिसका है, जिसने अपना झोंक दिया जीवन उसमें। जो बड़े में बड़े शेफ होते हैं, उन्होंने कुकिंग में झोंक दिया। बड़े में बड़े सिंगर्स, डांसर्स होते हैं, जीवन भर उसी की प्रैक्टिस करी, तो इतने बढ़िया विलक्षण कर्म, कथक करे या सरोद बजाए। ऐसे जिन्होंने अपना जीवन सत्य में झोंक दिया, कि बिल्कुल सत्य को ही खाते हैं, सत्य को ही पीते हैं, सत्य में ही सोते हैं, सत्य में ही रमण करते हैं, मूर्तिमान सत्य है प्रकट, उनके पास जाओ फिर। वो जो होते हैं उन्हें सत्य गुरु कहते हैं। तो ठीक है अमिता। बहुत खूब, बहुत। Any other question? Otherwise, I have questions for you. You have a choice. Either your questions or my questions. मेरा प्रश्न ये है जो मैंने, हाँ माधवी, गुड। No, I mean, if you want to ask up. No. No, okay. All right. If someone is struggling, what are 3 easy steps? I know besides Thoda Gita or Thoda Gyan, what are 3 easy steps to just like knock it out of the ballpark and have God in a year? Okay. That's a tough one. So प्रश्न है कि अभी यहाँ से एक वर्ष दिया, इस माघ पूर्णिमा से अगली माघ पूर्णिमा तक, या इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक, इस उत्तरायण से अगले उत्तरायण तक, अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर प्राप्त है ही, लेकिन अगर उसका अनुभव करना है, तो कौन सी 3 बातें करें? आई डोंट नो व्हाई यू पिक 3, बट आई एम अज्यूमिंग बिकॉज 3 इज अ गुड नंबर, आई लाइक इट। एंड 3 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो फाइन, इफ यू से 3, then let's go with 3. What is it that I can do? इन मैं अपना मसाला तो बता सकता हूँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने ही दे के रखा है। एंड उसने, भगवान ने 3 ही बताया है। क्या बात है, 39th, किसी गीता में 38th वर्ष आता है, किसी गीता में 39th वर्ष आता है, डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट वर्ष कौन था ऑफ द 4th चैप्टर, भगवत गीता के चौथे अध्याय के 38 या 39 श्लोक। Some place it's 38, some place it's 39. And I will explain. I'm not trying to deflect the question. Great question. Thank you. It is a very helpful, empowering question. Shraddhavan labhate jnanam tatpara संयतेन्द्रिय. And I know the struggles are right in that also. लेकिन according to God, ये 3 बातें अगर करे, अगर ओपन माइंड हो एट ऑल टाइम्स, हो सकता है, होके रहेगा, होता है, मेरा भी हो सकता है, मेरे को अनुभव हो सकता है। अगर मेरा भगवान है, अगर भगवान में दम है, अगर भगवान सच्चा है, अगर भगवान झूठा नहीं, मक्कार नहीं, बदमाश नहीं है, उल्लू नहीं बना रहा है, ये गीता फालतू बातें नहीं है, अगर इसमें कुछ है वास्तविक तत्व सत्य,
तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, मेरा भी हो सकता। क्या हो सकता है? भगवान का अनुभव, और कुछ नहीं। कि मैं और भगवान एक है। मैं हूं ही नहीं, भगवान ही है। मैं उसकी हूँ और वो मेरा है। और ये सब बाकी रहन बसेरा है ना। ये हो सकता है, इस पर अडिग श्रद्धा, डिवोट, टॉप प्रायोरिटी, दिस इज फंडामेंटल ट्रूथ जब हो जाए, फाउंडेशनल, it that's number one. Firm faith that I can and I will experience this. Powerful mindset. तत्पर रहे। प्रॉम्प्ट, खाली तत्परता ऐसे नहीं आती जीवन में कभी कि खाली इस साधना में ही तत्पर रहेंगे। रोज जितने बजे उठा उतना बस ये पढ़ लिया, पहले नहा लिया, बस पहले ये कर लिया, माला फेर ली, पहले ये शास्त्र पढ़ लिया, पहले ध्यान कर लिया, और अब बाकी जी का दिन तत्पर नहीं। इनफैक्ट इसके उल्टा मैं कहूँगा, इन एवरीथिंग दैट आई डू थ्रू आउट द डे, छोटी सी छोटी बातें में अगर मैं तत्पर हूँ, अलर्ट हूँ, विजिलेंट हूँ, डिलिजेंट हूँ, प्रॉम्प्ट हूँ, व्यवस्थित हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, अगर कि जो छोटा सा छोटा काम उसका, उससे जो जो खोला है उसको बंद करे, जो काम शुरू किया है उसको खत्म करे, बटन ऑन करिए तो उसको ऑफ करे, फैला के रखा है तो उसको समेट भी ले समय से। इसके बिना नहीं होगी ईश्वर का अनुभव। जब तक ये निजी जीवन में, डेली लाइफ में, इन द स्मॉलेस्ट टास्क आई डू, तब का तब जो प्राधान्य से, प्रायोरिटी से, जो ज्यादा जितना महत्वपूर्ण है उसके ओर ध्यान अगर ना दो, वो तत्परता है, जो कमिटमेंट, ग्रिट, जो जिसे कहते हैं। नहीं अभी बोर हो रहा है इसके कि ना, बाद में कर देते हैं, ठीक है ना, अपना ही घर है, अपना ही कमरा है, ऐसा ही है, वैसा नहीं। अपना घर नहीं, अपना कमरा नहीं है, भगवान यहाँ पे विराजमान है। भगवान के मंदिर में ऐसा ऐसा इधर उधर नहीं पड़ा रहने देते। भगवान के मंदिर में अभी आज किया, कल किया, ठीक है, ऐसे नहीं कर देते। उस समय तो वही प्रायोरिटी होती है कि जहाँ जो भी है, तेन त्यक्त्वेन भुंजिता ईशावास इदम सर्वम, ईशोपनिषद की पहली वल्ली। ये सब भगवान का है, इस भगवान से कवर्ड है। वो खुद सहस्त्राक्ष, सहस्त्र पद में, हजार आंखों से देख रहा हूँ, पुरुष सूक्त में आता है, ऋग्वेद, ऋग्वेदों में ऋचा थी, ये तेरी दो आंखें मेरी हजार आंखें हैं, से देख रहा हूँ। तो ऐसा का जीवन हो जाए कि सब, और बस उसके उसमें रत रहे थे, नहीं नहीं मेरे साथ भगवान है, इसलिए आई हैव टू डू दिस राइट, आई वांट टू डू दिस चीयरफुली, प्रसन्नता से। ये मेरी सेवा है, इसको साफ सुफ रखना मेरी सेवा है। शबरी जैसे थी, राम आएंगे तब आएंगे, लेकिन रोज झाड़ू लगाना, रोज पानी डालना, धूल न उठे, चलते जाएं, चलते आएंगे तो धूल उठेंगे, उनको तकलीफ होगी, तो पानी डालना, झाड़ू मारने के बाद पानी डालना ताकि धूल नीचे बैठ जाए, वो कंकर न लग जाए, इसलिए फूल डालना कि पैरों को मुलायम लगे। 80, कितना, 60, 70, 80 साल तक रोज वही करे, क्योंकि ये भगवान आने वाले वो रास्ता है। ये भगवान का कमरा है, ये भगवान का बेड है, ये भगवान का क्लोजेट है, ये भगवान का आंगन है, ये भगवान की गाड़ी है, ये भगवान का मंदिर है। इसे उसे तत्परता कहते हैं। इसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर और संयत इंद्रिया। इंद्रियों पर संयम, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एकदम बंद करने का नहीं कहा कृष्ण ने, खटाक से। जानता है नहीं होता है, थोड़ा सा कहता है तो अर्जुन पुश बैक करता है कि नहीं हो सकता, ये तो अब तेरे लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं होता, तो वो मानता है कि हाँ यू राइट। लेकिन फिर कहता है, अभ्यास कर रहा है कि आर यू ट्राइंग कंसिस्टेंटली, आर यू ट्राइंग, और वैराग्य हो रहा है क्या, आर यू स्टार्ट डिटैचिंग इट, आर यू डिसओनिंग इट। मेरा नहीं है कह रहा है क्या, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज व्हाट इट इज, वट एवर, ये कह रहा है क्या। इस बात पर श्रद्धा है कि मेरा है, ये भगवान का है, भगवान है संभालने वाला, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। सोया नहीं है वो, अभी हजार आंखों से देख रहा है। तिष्ठति कहता मैं खड़ा हूं, बैठे हम तो बैठे हैं, वो कहता मैं खड़ा हूं,
मतलब गार्ड, पहरेदार जैसे खड़ा होता है, पहरेदार बैठते नहीं है, चौकीदार बैठता नहीं है, खड़ा होता है, सतर्क रहता है। सब वो हमें सतर्क हो, इस पर विश्वास है क्या, तो श्रद्धा अपनी और पक्की करे। श्रद्धा तो है ही, श्रद्धा नहीं होती तो यहाँ आते नहीं थे लेकिन थोड़ा साफ सुफ करके उसको चमका के, नहीं, दिस इज माई प्रायोरिटी एंड दिस इज पॉसिबल एंड आई विल एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन मी if it is real. And I am going to give myself 365 days. And this can absolutely happen. Why can it not happen? And you in particular have seen me as one जिसके पास विशेष कुछ नहीं है, ना ना कभी था, ना कभी ना अभी है विशेषता। शेष है, विशेष नहीं है। शेष मतलब बचा कुचा, रेमनंट्स, झूठा, वो इधर है। विशेष तो तुम हो, मैं तो शेष हूँ, विशेष तो तुम हो। लेकिन इतने शेष टुकड़े टाकड़ों से भी मेरे को दिखाई दे रहा है, चमका है उसको बराबर प्रायोरिटाइज के, तो जो पूर्ण है उसको तो बिल्कुल मिल सकता है। मेरी तो श्रद्धा है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरी तो श्रद्धा है तुम में, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये जब तब हो जब तुम्हारी श्रद्धा हो, कि हो सकता है, दैट्स वन। सेकंड इज ग्रेट पुटिंग अप विद इट, पक्का करके नहीं बस मर जाए। जैसे कभी in the past, Madhavi, when I used to run, like maybe a couple of years ago, 5K, 5 किलोमीटर के रन, तो बहुत मुश्किल होता था। And then my instruction to mind was that you can stop, definitely you can stop, because मन कहता है कि रुकना है, अब नहीं होता, अब नहीं दौड़ा जाता, अब नहीं दौड़ा जाता, अब नहीं दौड़ा जाता। हाँ रुक सकते हैं, लेकिन तब रुकना जब मर जाएगा, क्योंकि मरेगा तब यहाँ पर ड्रॉप डेड हो जाएगा, तो कोई उठा के ले जाएगा तेरे को। तब जो रुक जाना, जितना चाहिए उतना समय आराम करना। यू कैन, मैंने ना नहीं कहा था कि रुकने के लिए, कर नहीं आता तक तो रुक सकता है ना, मर जाना, मन को मर जाए, लेकिन आराम से, लेकिन टेक अ लॉन्ग ब्रेक। लेकिन वो मरा नहीं, तो फिर दौड़ना पड़ा। और ऐसे एक अपना उदाहरण दिया, ऐसे और भी उदाहरण है। मेरे उदाहरणों की कीमत नहीं है, मेरे से, मेरे को बेच के चने खाए ऐसे बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, और तुम में से भी हो। तो ये पक्का करके, इसको टॉप प्रायोरिटाइज करके। और तीसरी बात, थोड़ा थोड़ा, यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, छठा अध्याय, संयम, उसका नाम ही संयम योग है, आत्म संयम योग। ततस्तत नियम्य, जहां जहां मन जाए अर्जुन, धीरे धीरे फिर से उसको वापस लाना। रोना नहीं, मायूस मत होना, डरना नहीं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, अपने आप पर थप्पड़ नहीं लगाना, बहुत शिक्षा मत देना अपने आप को, वो तो समय बर्बाद होगा। द ओनली राइट थिंग टू डू इज, अभी ध्यान में आया ना, बस इसको वापस लेके आना। नहीं नहीं बच्चे, बेटा अपने को तो भगवान की प्राप्ति करनी है। वो तो लग गया, फिर से भाग जाए तो उधर फिर से फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, और कुछ टाइट नहीं, नहीं, उस समय उसको ड्रॉप इट, फिर से वापस भगवान में लाना। और कहीं भाग गया और डिस्ट्रैक्टेड हो गया, फिर से उधर रिमोट से उस समय बंद कर देना टीवी को, उस समय छोड़ देना वो बैग को खा रहे उसको, उस समय विचार को क्लिक आउट कर देना है, टैब्स बंद कर देना है, गूगल, पूरे गूगल को ही बंद कर देना, या तो सीधा कंप्यूटर को हार्ड बूट करके बंद कर देना। इसको अडिग कहते हैं, इसको ग्रिट कहते हैं। What the hell will happen if I do? Nothing will happen. Everything good. सुख की, आनंद की वर्षा होने लग जाएगी, वो हो जाएगा तो। इसलिए ये हो सकता है फिर से भगवान मिलाना, उस समय आंखें बंद करके बैठ जाना, मेरा कृष्ण करके, रिप्लेसिंग इट। ये तत्परता हो गई, और इंद्रियों पर संयम, ये तीन कृष्ण का फॉर्मूला है। मैं अपन मेरे तो और कुछ चिल्लर चालर बाद में कह सकता हूँ कि, होप दैट हेल्प्स। Yeah, that was absolutely excellent. And Nehi, you are not shesh. You are the ultimate. So thank you so आई much. नो माई ट्रूथ, मरा। Yes, thank you. Okay, Hari Om. I'm sorry, I have to drop off. Call आ रहा है. Okay. Yeah. Anyone else? प्रश्न होते हैं सबके, इसलिए मैंने सोचा आज विल ओपन दिस फॉर क्वेश्चंस। या तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा,
अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ ताकि वो एक्सक्यूज भी न रहे, नहीं जीतू भाई वो ना फोन ही नहीं हो तो £6 के पता नहीं अनम्यूट नहीं हो रहा था। अनम्यूट करो, होस्ट कर सकते हो अपने आप को। आई थिंक आई कैन अनम्यूट। ओके अमिता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नो वरीज नो वरीज, इसमें हाँ अनम्यूट। इस सॉरी वरी गीता योग में कुछ नहीं, सॉरी नहीं, थैंक यू नहीं, दिस इज इन योर सर्विस, यू आर द ओनर ऑफ दिस। डोंट डोंट वरी, फॉर्मेलिटी नहीं, दिस आपकी सेवा के लिए है। कोई रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई माफी वाफी नहीं, गीता योग में तो तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा जीवन है, जब Jai Shri चाहे तब आप। Krishna. जय श्री कृष्ण अनु दीदी। I have a question. I know I'm struggling with that. Um, अगर कोई भी किसी के साथ आपका रिलेशन ठीक से चल नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, जो भी है, जैसा भी करें, तो क्या उसका रीजन हो सकता है? कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? इज दिस लाइक एनी ब्लॉकेज फ्रॉम my side, or somebody other side is not willing to understand? How do you deal with that? हम्म, ये तो कॉमन प्रश्न हो सकता है कि संबंध कैसे सुधारे, अपनी ओर से इतना हाँ, प्रयास, अपनी ओर से इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो समझते नहीं है और फिसलता ही जाता है रिलेशनशिप ना। तो उससे डिप्रेशन खुद को होता है कि क्या हमारे में कमी है, या क्या है, हम क्या प्रयास में क्या कमी है, कैसे उसको अपने तरफ से भी कैसे कंट्रोल करें, अपने मानसिक स्थिति को भी, और अदर साइड भी कैसे इम्प्रूव करें? राइट, समझ गया। तो आई अग्री दैट इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम एंड वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट, इंक्लूडिंग मी। और खाली एक बार नहीं, ये बार बार ये अनुभव होते हैं, खाली एक व्यक्ति के साथ नहीं, कितने व्यक्तियों के साथ, कभी मित्रों के साथ, कभी बॉस के साथ, कभी अपने टीम मेंबर्स के साथ, कभी अपने एकदम नज़दीक के लोगों के साथ, कभी नेबर्स के साथ। ये होते ही रहता है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको स्वीकार करेगी ये, जैसे मैंने कहा था संसरति सा संसा, ये फिसलने वाला ही होता है। होता पर जिस फंडामेंटल ट्रूथ इसका एक्सेप्ट करे कि ये यहाँ के रिश्ते पक्के नहीं होते। आई विल टॉक अबाउट योर क्वेश्चन ऑल्सो, बट लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझ ले कि जैसे सागर में लहरें उठती है, तो जैसे अगर बीच पे जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम यू गो यू शुड वॉच कि जो लहरें आती है उसके साथ दो चार और लहरें आ जाती है। देयर इज अ बिग वेव कम्स एंड उसके इर्द गिर्द छोटी लहरें दो तीन और होती है। लेकिन कितनी 2 घंटे भी रुक के देखे थे, कोई भी लहर एक दूसरे के साथ टिक नहीं पाती। वास्तविक में वो थोड़े समय के लिए बनती हुई लगती है, साथ में है बन रही, लेकिन वो फिर बिगड़ती जाती है, कहाँ गई पता नहीं चलता। ये संबंध है इनके। सो पहले तो इस सत्य को स्वीकार करें कि ये हमारे बस की बात नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है, और इससे ज्यादा आगे चल के कुछ मिलने वाला भी नहीं है, और जो मिलेगा सुख आनंद संबंध अच्छे करके वो टिकेगा नहीं, और जो टिकेगा वो भाएगा नहीं, और जो भाएगा वो जो भाएगा वो या टिकेगा नहीं, या टिकेगा वो भाएगा नहीं। इसलिए इसमें ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। संबंध तो ठीक तो रखने पड़ते हैं, स्पेशली अगर नजदीक वाले हो जिनके साथ रहना पड़ रहा हो, जो एकदम अपने हैं। आई एक्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट completely disown them, we cannot just completely ignore them, we cannot just disregard them until our own mind has elevated to that stage। लेकिन अ, कहाँ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये पता चले कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारा जीवन इसमें झोंक दिया जाए, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। जैसे वो अभी फर्नेस लगती है, गैस फर्नेस अपने घर में होती है, अभी तो जल रही है लेकिन समर टाइम में बंद कर देते हैं, लेकिन नीचे में एक छोटा सा पायलट लैंप चलता है। वो पायलट लैंप इसलिए होता है कि जब समय हो तब वो ऑन कर दे। ऐसे कितना भी किसी के साथ बन रही हो, न बन रही हो, बिगड़ रही हो, लेकिन ये पायलट लैंप पीछे में ऑन रहे अपने दिमाग में कि इसके इतनी ज्यादा कीमत नहीं है, व्यक्ति की नहीं, इन संबंध की, या ये होना ही चाहिए, या ये होगा तो कुछ, इसका कोई ज्यादा कीमत नहीं, इसलिए बहुत बह न जाए, फिसल न जाए, अपने आप को उसमें झोंक न दे कि ये कुछ भी करके
क्योंकि उससे और ज्यादा दुख मिलेगा। ये एक एक सिद्धांत को ध्यान में रखना, ये बिल्कुल परम सिद्धांत है। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन निकल लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। फिर से कहता हूं, उसकी दूसरी बाजू पे है, ईश्वर के सिवाय, पहले एक कॉइन अगर सिक्का दिया है, एक बाजू और दूसरी बाजू है, तो सिक्के की पहली बाजू क्या है? ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, पक्की बात। और उसको पलटा दिया कॉइन को, उसके दूसरी बाजू में क्या लिखा है? ईश्वर में ही मन लगाया तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। है ना? तो एक एक फंडामेंटल ट्रूथ को एक स्वीकार कर ले, फिर अपना बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, अपने गुरु भाई हो, अपने समाज वाले हो, अपने देश वाले हो, अपने धर्म वाले हो, अपने साई वाले हो, अपने राम वाले हो, अपने राधा स्वामी वाले हो, अपने जो किसी भी हो, ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। और ईश्वर में ही मन लगाया तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। आई एम द लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। इसलिए ईश्वर में मन लगाने के बाद जिसकी भी सेवा होगी, जिससे भी संबंध जुड़ेंगे, वो ईश्वर के नाते होंगे, अपनी अपेक्षा नहीं रहेगी। सारा दुख, सारी मुसीबतें, सारे प्रॉब्लम, सारी चिंताएं, सारा टेंशन अपनी अपेक्षा से होता है कि आई एम डूइंग सो मच फॉर देम, आई एम बीइंग सो नाइस, आई एम बीइंग सो थॉटफुल, आई एम ट्राइंग सो हार्ड, शुड दे ऑल्सो नॉट ट्राई हार्ड? कुछ तो मैं, मे बी आई एम गोइंग 2/3, 80% आई एम गोइंग रीचिंग देम, शुड दे नॉट रीच 20%? दैट्स एन अपेक्षा, दैट्स एन एक्सपेक्टेशन। एंड देन सो देन 20% दुख होगा, 80% आनंद मिलेगा कि चलो अपनी ओर से तो अपन ठीक कर रहे हैं। लेकिन डू यू नॉट वांट 100% आनंद? डू यू वांट? ये तो रॉट है। अगर किसी एप्पल में 20% रॉटन हो तो वो तो क्या, फिर तो एप्पल को उठा के फेंकना पड़ेगा। वो आनंद सच्चा आनंद नहीं है जिसमें 20% दुख है, चिंता है, ग्लानि है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, एंग्जाइटी है, मिजरी है। आई वांट 100% आनंद। 100% आनंद के लिए 0% अपेक्षा। अपेक्षा इज रॉट, मतलब सड़ना, गलना, कि हमने ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए। एक नियम ही नहीं है संसार का, ऐसा होना जरूरी ही नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कुछ। इसलिए नियम अगर स्वीकारना है तो यही करे कि मैं जो करती हूँ उसका मेरे को जो अनुभव होगा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं भी उनका प्रारब्ध है, उनका संचित कर्म है, उनकी ट्रेजेक्टरी है, उनका मोमेंटम है, उनकी रुचि है, उनके संस्कार है, उसके अनुसार वो बिहेव करेंगे। आई हैव नो कंट्रोल ऑन हाउ एनीवन एल्स बिहेव्स विथ मी, yet I have full control on how I want to show up with anyone, regardless. And your joy lives in that. आनंद उसमें कि how am I behaving? And that's a long-term permanent ananda. How are others behaving with me is a short-term and temporary आनंद। और वो उसमें भी वो नकली आनंद है। हो सकता है वो नाटक कर रहे हैं, हो सकता है अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कल जाके कोई बता रहे वो तो बाद में जाके तेरे मजाक उड़ा रहे थे, बाद में तो ऐसा कह रहे थे, मैंने ऐसे उल्लू बनाया। फिर और गहरा दुख हो सकता है उससे, तो वो नहीं करते तो ठीक था। ये सब नाटक होते रहते संसार में, ये ड्रामाबाजी। इसलिए पहला काम तो ये, अपनी ओर से समझाए बुझाए, टू बी प्रैक्टिकल, अपनी ओर से ट्राई टू रीच, ट्राई टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन विल हेल्प अ लॉट। Open-minded communication helps a lot. Try not to stop communicating. Don't cut communicating. Then you just basically संबंध ही टूट गया। लेकिन उसमें अपेक्षा न रखे। ऐसा नहीं होगा। वो अपने अपनी यात्रा से चल रहे हैं, अपन अपनी यात्रा से चले। So that's one, Didi. I mean, the one is like never stop communicating no matter what. Second is just never expect anything in return. And the third is आध्यात्मिक दृष्टि से आने चले, खाली प्रेम करे। प्रेम मात्र देने की वस्तु है, प्रेम लेने की वस्तु नहीं है।
प्रेम लिया जाता ही नहीं है, पर जो लिया जाता है वो उपकार होते हैं दूसरे के, फेवर, फेवर लिए जाते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम तो देने की ही वस्तु, इट्स अ वन वे ओनली। सो you, what, how you, however you are behaving with that person, is what you're giving to them. One thing I say sometimes in Gita Yoga is experience is the currency of the soul. मतलब जैसे हम डॉलर्स में वो इंडिया गए तो रुपए में आदान प्रदान करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये शरीर के लिए है। आत्मा के लिए कौन सा पैसा चलता है? किसकी आत्मा बहुत अमीर है, किसकी आत्मा एकदम भिखारी है, उसकी करेंसी है अनुभव। एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल। जिसके पास ज्यादा है पैसा, वो ज्यादा दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं वो दे नहीं सकता। ऐसे जिसके आत्मा बहुत अमीर है, मतलब जिसके अनुभव में बहुत प्रेम ही प्रेम है, जिस आत्मा में प्रेम लथपथ बह रहा है, वो जहां भी जाएगा, जो इसके भी संपर्क में आएगा, उसको प्रेम ही प्रेम देगा, प्रेम का अनुभव देगा, देगी ना। और जो अपने आप सिकुड़ा हुआ है, जो प्रेम को समझते ही नहीं है, खाली लेना ही जानते हैं, देना जानते ही नहीं है, और दूसरों को भी क्या दे पाएगा? तो किसी की आत्मा तृप्त नहीं होगी ऐसे व्यक्ति से। शायद हो सकता है शरीर तृप्त कर सकते हैं एक दूसरे का, हो सकता है मन को थोड़ी शांति कुछ खिला पिला के हो सकता है, लेकिन जो कहते हैं हम आत्मा शांत हुई, आत्मा में इतना अच्छा लगा, आत्मा जाग उठी, वो तभी होता है जब सच्चे प्रेम का अनुभव होता है, प्योर लव। प्योर लव वही होता है जो अनकंडीशनल होता है, स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते, प्रेम में चाहिए है कुछ नहीं होता है। यू कैन बी द वे यू वांट, आई ओनली नो टू लव यू। ये सीख किसने दी है? प्रेम की जो सर्वोच्च आज तक की उदाहरण है राधा। कहाँ पर राधा ने कहा, मद प्राण नाथास्तु स एव न पर। राधा ने क्या कहा निकल जाने के बाद कृष्ण की, तेरे को जो करना है वो कर, तू कभी दर्शन दे न दे, कभी इधर आ न आ, यहाँ तक कह दिया कि तेरे को चाहिए तो मेरे को फिर से उठा, मैं गिरी और आलिंगन कर दे, और तेरे को चाहिए तो मेरे को उठाया हुआ फेंक दे अपने पैरों के नीचे। ये राधा के वचन है, मेरे ऊपर से चला जा तू, अपने पैरों के नीचे मेरे शरीर को दबा दे। That has no relationship to me. One truth is Krishna, Mad Prananatha. You are the king of my soul. You are the love of my life. तुम and no one else. Na eva para. So ये परमोच्च प्रेम की ना, I know how to love you. That's all I know. That's all I want, and that's all. That's enough. तो इसका असर ये मैंने बिल्कुल अनुभव किया है कि होता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति को समझ में लगता है कि यार ये कुछ चाहिए सुधारने के लिए नहीं मेरे ऊपर प्रेम कर रही है, मेरे को कुछ इसके हट के लिए नहीं, कि शी इज नॉट ट्राइंग टू से व्हाट शी इज सेइंग बिकॉज शी वांट्स मी टू बी अ सर्टेन वे, शी वांट्स मी टू चेंज दिस, शी इज जस्ट सेइंग दिस बिकॉज शी प्योरली लव्स मी प्योरली। इसके इसमें थोड़ी प्रार्थना अगर मिला दे, ये मेरे अनुभव के बोल है। मेरे जीवन में जब ऐसे संघर्ष हुए थे, तब मैंने छोड़ दिया अपनी हट, अपनी जिद, अपनी ओर से कुछ कि ऐसा ही वैसा ही। आई जस्ट डिसाइडेड टू सिंपली ऑनेस्टली प्योरली लव दैट पर्सन, एंड आई एडेड वन अदर थिंग, डीपली प्रेड एवरी टाइम टू हील दैट सोल। मेरी प्रार्थना यही होती थी कि प्लीज गॉड हील दैट सोल, उन्हें आराम दे। इट्स अ हर्ट सोल, इट्स अ डिपी, उनको ठेच लगी है, उस आत्मा में कुछ खरोंच आई हुई है। मैं नहीं पहुंच सकता आत्मा तक, लेकिन तुम तो परमात्मा हो, तुम नीचे झुक के उस पर मलहम पट्टी लगा सकते हो, तुम उसको हील कर सकते हो, सुकून दे सकते हो, सांत्वना दे सकते हो। मैं मेरी ओर से केवल प्रेम दूंगा, तुम अपनी ओर से अपना लगा देना। ऐसा मैंने 180 डिग्री टर्न देखा है, लाइक आई रिलेशनशिप्स में कंप्लीट चेंज। ठीक है, ये दो बातों से कि अपनी ओर से बस शांत होकर प्रेम करे, कुछ बदलने का प्रयास न करे, प्रेम देते रहे देते रहे देते रहे, और भगवान को सिंसियरली प्रार्थना करे कि उनको उनकी मदद करे। तो दैट्स ऑल आई नो, मेरे ज्यादा तो पता नहीं है। Thank you. That is very self-reminding for me, पता तो सब
को होता ही है, लेकिन अगर आपने रीइटरेट कर दिया थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसके ऊपर, कभी कभी हम भटक जाते हैं। हम सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा है हमसे, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। So that's a good point. I will keep that in mind. Thank you so much for your wise words. Thank you for asking the question. Thank you. Yeah. I know कि स्नेहा बेन आपने भी अनम्यूट किया था बस इस समय. We have about 20 minutes. Otherwise, like I said, otherwise you will have to answer my questions. You have a choice. My questions are you don't have, you not have to answer right now. मैं प्रश्न तो पूछ लूं, अगली बार जब मिलेंगे तब तब उत्तर देना तुम मेरे प्रश्नों के. साई राम स्नेह बेन आप. साई राम जीतू भाई, हम्म. मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है आज, मैं बस सब सुन रही हूँ जीतू भाई आज. अच्छा. बस ठीक लग एक, रहा है ना हाँ जी, प्रश्न. बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार हमको आप सुनना भी अच्छा लगता है. मेरे को भी आपको सुनना अच्छा लग रहा है. अच्छा तो लुक्स लाइक नो वन. सबके पास उत्तर है, प्रश्न किसी के पास नहीं. अच्छी बात है. गीता का असर हो रहा है. तो एक लेकिन एक बात कहता हूँ कि गीता का असर सच में ये होता है. इस बात को समझना कि गीता के प्रारंभ में, गीता के अभ्यास के प्रारंभ में प्रश्न ही प्रश्न होते हैं. और गीता जब का अभ्यास समाप्त होता है, अनुभव होता है, उसके बाद में ऐसा नहीं होता. ये गलत फहमी कि प्रश्न ही नहीं रहे. लोग कहते हैं कि एक मतलब सॉरी उसके उल्टा कह रहा कि ऐसा नहीं होता कि सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए. है ना. लोग कहते हैं कहाँ कि गीता हैज आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. Gita doesn't have answer to all the questions. Like I've been studying the Gita for 20 years, more than that, 25 years. I don't think Gita has the answers to all the questions. Honestly, प्रामाणिकता से कहे ना जो है वो, क्यों क्यों भगवान को मस्का क्यों लगाना है उसको. ना भगवान को मस्का लगाने की जरूरत नहीं. तो गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं. ऐसी बात नहीं है क्योंकि टांजानिया की राजधानी दार एस सलाम है, ये गीता में नहीं है प्रश्न का उत्तर. या इजिप्ट की करेंसी कौन सी है, इस प्रश्न का उत्तर गीता में नहीं है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो ये ऊपर ऊपर के प्रश्नों के. लेकिन गीता के प्रारंभ में बहुत प्रश्न होते हैं. गीता के अंत में ये नहीं होता कि सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए. ऐसा होता है कि प्रश्न ही नहीं रहा. यह बहुत बड़ी प्राप्ति होती है. I have no questions, meaning I have only answers. I have the solution. And there is only one answer that answers every question. तो ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए. ये ऊपर संसारी प्रश्नों के उत्तर, वी हैव टू डू चैट जीपीटी, गूगल, ये कितने बजे बंद होएगा, कितने बजे खुलता है, किधर है डायरेक्ट. ऐसा नहीं. ये क्लैरिटी से सोचना. लेकिन प्रश्न ही नहीं रहे, बस सुलझ गए. उलझने नहीं रही, सॉर्टेड हो गया. तो गुत्था नहीं रहा अभी जीवन में. इट्स नॉट एंटेंगल, इट्स सॉर्टेड. सीधा जीवन, सरल सीधा जीवन हो गया जीवन. अभी कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं हो गया. नहीं तो अदरवाइज एवरीबडी सेज एंड दैट्स राइट, लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, पीपल आर सो कॉम्प्लिकेटेड, रिलेशनशिप्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड. अरे गीता से क्या हो जाता है, ये चश्मा जिसे पहना है कि life is so simple, relationships are so simple, people are so simple. ये तो चमत्कार है. ये तो कितना बड़ा चमत्कार है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, इतने कॉम्प्लिकेटेड संबंध, रिलेशनशिप्स सिंपल हो गए. क्योंकि इन द एंड ये पता चलता है कि व्हाट इज एवरीबॉडी वांटिंग, व्हाट इज एवरीबॉडी लुकिंग फॉर. सबको किसकी तलाश है. जो चिड़चिड़ कर रहा है वो क्यों चिड़चिड़ कर रहा है. जो चोरी कर रहा है वो किस लिए चोरी कर रहा है. जो दूसरों को नाम रख रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है, दूसरों के साथ ईर्ष्या जेलसी कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं. जो बहुत दुखी पीड़ित व्यथित होकर वो क्यों कर रहे हैं. जो इतने क्रोध कर रहे, युद्ध कर रहे, इतना क्यों कर रहे हैं. इस सब प्रश्न, ये क्यों का उत्तर जब मिल जाए, वाई का जब उत्तर मिल जाए, तो फिर पता चलता है कि वो वाई को उत्तर देने का जो है वो इस सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है. और वो मेरे पास बहुत है. ऐसा अपने आप में अनुभव होता है. वो जो वस्तु है एक,
that thing, that object, that substance that everybody is looking for. जिसके पास कमी है वो चोरेगा, बैग बोरो स्टील, उसकी भीख मांग रहा है, या तो उधार ले रहा है, या चोरी कर रहा है उस वस्तु की। नहीं समझ रहा है तो और चिड़चिड़ापन हो रहा है उस वस्तु की। जब पता चले कि अरे मेरे पास तो वो इतनी बह रही, मैं तो रख नहीं पा रहा हूँ, वो तो जस्ट इसलिए अभी दो दरवाजा खिड़की खोल दो, जो जिसको जितना आना है लेके जाओ, बस। तब फिर आत्मा की शांति मिलती है, फिर कुछ आत्मा में याद आती है, पहचान आती है कि यार आई नो ऑल दिस लाइफ, व्हाई वाज आई डूइंग ऑल दिस। तो गीता से ऐसा होता है, नॉट दैट इट हैज आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन, इट रिप्लेसेस क्वेश्चन विद आंसर्स, देर आर नो क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा कोई कल्ट नहीं, मेरा कोई अपना पंथ नहीं है, मेरा कोई अपना काम नहीं है गीता 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 करके। मैं कोई हिंदू धर्म के पीछे नहीं पड़ा हूँ। मैं तो अपने आप को अभी हिंदू ही नहीं मानता। हिंदू धर्म धर्म में जन्म हुआ है, हिंदू हिंदू धर्म को मानता हूँ मैं। किसी ने पूछा तुम्हारा धर्म कौन सा, तो मैं हिंदू ही कहता हूँ और हिंदू ही कहूंगा। लेकिन वास्तव में धर्म सनातन है, जिसमें सब धर्म बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हिंदू छोटा बच्चा है, अभी चलना सीख रहा है। क्रिश्चियन भी छोटा बच्चा है, अभी डायपर चेंज कर रहे हैं उसका। तो इस्लाम भी बच्चा है, वो जो अभी किसी तोड़ फोड़ कर रहा है किसी की खिड़कियां। ये सब बच्चे खेलते रहते हैं, ये सब होते रहता है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन लेकिन सनातन धर्म सबकी माँ बाप है, ये सब बच्चों को प्रेम से संभाल रही है उस धर्म में। So my point is, I am not trying to impress anyone. I'm not trying to sell anything. I'm not trying to insist कि गीता ही पढ़े. I'm just presenting the honest truth कि I was in my 30s when I started studying the Gita, early 30s. ऐसा भी नहीं कि मेरा को बाप दादा परदादा ने गीता गीता में पट्टी पढ़ा दी। लेकिन ऐसा होता है, वो वस्तु मिल जाती है जो सबको तलाश है, इसलिए ना। सो एनीवे अपना समय हो रहा है। मेरे if anyone has any questions, feel free to ask. Otherwise, my questions to you, I have 4 questions. It's more to think about. You can answer if you want. You don't have to answer. जी, ये प्रश्न मैंने प्रारंभ जहाँ पर भी गीता जो प्रारंभ हुआ है, कई जगहों पर अभी शुरू हुआ है। जैसे अमिता के यहाँ कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था, स्नेहा बहन के यहाँ 2 साल पहले प्रारंभ हुआ है, देन मेनी अदर प्लेसेस। In the first session, I asked these questions. कि why are we doing this? Why are you here? Why Gita? Why are we studying this? Why am I here? To share with you, to help you understand answers to these questions. Who am I? That's a question. मैं कौन हूँ? So I'm asking you, who are you? And I don't want to hear कि मैं स्नेह सगल हूँ, या मैं समिता उप्रेती हूँ, या मैं अमिता नायक हूँ। वो तो तुमको किसी ने नाम चिपकर, लेबल चिपका दिया, हॉस्पिटल में नर्स को लिख दिया कागज पे, ये है। वो तो तुम्हारे बाद में आया ना तुम्हारा नाम। जब मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा शरीर है। मैं पूछ रहा तुम कौन हो, मेरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हु इज गॉड? तुम कहते हो साई है, राम है, कृष्ण है, गणपति है, ये गणेश जी है, जो भी है, शिव जी है। तो वो नाम रूप है उनका, तो बराबर ढंग से समझाओ मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ, प्रामाणिकता से पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से, ऑनेस्टली आस्किंग, हु इज गॉड? गॉड भगवान कौन है? तीसरा प्रश्न है कि अच्छा तुमने बोल दिया तुम कौन हो, भगवान कौन है। तीसरा प्रश्न है कि तुम्हारा उसका संबंध क्या है क्या कुछ संबंध, कि वो उधर बैठ जाता है अपना लगा के, बस वो ऊपर से हिंटर मारता है चाबुक, जिया जी, ऐसा अपने को चाबुक लगा के भगा रहा है ऊपर से, कि क्या कौन है, किधर है, क्या अपना संबंध क्या है उसके साथ, भगवान के साथ तुम्हारा संबंध क्या है? तुम कौन हो, भगवान कौन है, तुम्हारा भगवान के साथ संबंध क्या है? ये तीनों प्रश्नों के उत्तर अगर दे दोगे, तो फिर चौथा आखिरी प्रश्न है, फिर अभी बाकी जीवन क्या करना है? अभी मरे तो नहीं है, अभी तो जीवित है, तो अभी व्हाट शुड आई डू? वही वही करना है, कुछ अलग करना है, कि वो भी करना है, कुछ अलग भी करना है, करना क्या है? और फिर भी तुमको और प्रश्न चाहिए, तो फिर पूछूंगा क्यों, किस लिए, वाई, है ना।
इसलिए ये प्रश्न है, रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब इसके उत्तर नहीं अपेक्षित होते, ये खाली सोचने के लिए पूछे गए हैं प्रश्न। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, जब भी स्नेह बहन की कृपा होगी और वो अलाउ करेगी फिर से अपने मंदिर में, अभी 3-4 महीने से तो बाहर रख दिया, नाराज है शायद, लेकिन माँ है तो उसके मन में अपने बेटे के लिए प्रेम फिर से आ ही जाएगा, माँ क्षमा करती ही है। और जब, आई एम जस्ट टीजिंग यू स्नेह, यू नो आई एम It's टीजिंग all right. It's okay. It's all right, Jitu bhai. यू, यू नो आई एम टीजिंग यू। अब I अपना know. अपना हक, मैं अपना हक जता रहा हूँ तुम। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ जितू भाई, ऐसी बात नहीं है। जब जब फिर से ले लेंगे, आ जाए अपने, आ जाए आ जाए गधे आ बैठ, तब तब तक ये इसके बारे में सोचना है, देन वी यू शुड थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस। इसलिए होमवर्क असाइनमेंट समझ लेना इसको, ठीक है? जितू भाई, इसी से मुझे क्वेश्चन आ रहा है, अरे आपकी इसी बात से एक क्वेश्चन है। अगर लेट नहीं हो गए तो आई कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं, एक एक वी कैन फिट वन क्वेश्चन। अब मुझे ये पूछना है कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, सब मानते हैं भगवान को, बहुत मानते हैं। हमें कोई दुख आ जाता है तो हम मंदिर भी जाते हैं और भगवान के सामने बैठे भी रहते हैं कि हमारा अपने किसी को दुख आ जाए तो हम उसका निवारण कैसे करें। और उस टाइम भगवान भी भगवान से हटकर हम लोगों में ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमें कौन हेल्प कर सकता है। तो फिर इसका मतलब है कि हमारा भगवान के साथ विश्वास नहीं है कि हम भगवान पे विश्वास करके उसका दुख सह सकें, या हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर वो भगवान खत्म हो जाता है। तो जब दुख आता है तो हम भगवान के रोते भी हैं और फिर हमें आलिंगन भी करते हैं भगवान का कि हमें ये दुख सहने की शक्ति दे दो। फिर हम दूसरे लोगों में क्यों ढूंढते हैं भगवान को। समझ मैं गया प्रश्न। हाँ, या मैं वाई डू। सबका देखती हूँ कि जब यहाँ पर आते हैं, जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, हम देखते हैं, हम लोग विभोर भी हो जाते हैं, खुशी खुशी भी होते हैं। और फिर 2 मिनट में ही हम भगवान के सामने लोगों की बातें भी करनी शुरू कर देते हैं। मैं अपने समेत भी कह रही हूँ, क्योंकि हम ये सब क्यों करते हैं। जब हमें भगवान पे इतना विश्वास है तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हाँ बराबर है, होता है ऐसे ही, कॉमन, बिल्कुल बहुत कॉमन देखा जाता है। इसका एक अर्थ तो होता है कि अभी पक्का विश्वास नहीं है, अभी संसार में बहुत विश्वास फिर भी टिका हुआ है, अभी अभी ऐसे भी लगता है कि नहीं नहीं, इधर से भी थोड़ा मिलेगा, उधर से भी मिलेगा करके। हाँ देखो, जी। सभी प्रश्न, अंत में सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञान से ही होता है ना, एक जो जो सत्य का ज्ञान है उसमें। सारे राइट। प्रश्नों की जो मैंने कहा कि ऐसा मिल जाता है जिससे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वो ज्ञान जब तक वो अनुभव नहीं हुआ, जो जैसे मैंने ये जो प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, भगवान हाँ कौन जी। है, भगवान के साथ मेरा रिश्ता क्या है, और अभी बाकी क्या करना है, हाँ तब तक जी। ये अभी भगवान का अनुभव नहीं हुआ। भगवान की पूजा बहुत की, भगवान के साथ संबंध है, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान का अनुभव जब अपने में हो, है ना, तब तक। इसलिए ये स्वाभाविक है इसमें। और ऐसा भी नहीं, इसने बहन गीता में कहा कि दूसरों की मदद ले ही नहीं, या दूसरों से कुछ पूछे ही नहीं। जैसे अर्जुन के साथ तो कृष्ण था, युद्ध के समय वो तो रथ में था, और हाँ जी। अर्जुन तो कह रहा था कि न युद्ध से, मेरे को अभी तू है ना, मैं बैठ जाता हूँ, अभी भगवान है मेरे से। भगवान, अपन तो भगवान मानते हैं, उसके सामने तो भगवान खुद खड़ा था हाँ जी। साथ में, और उसके सामने खड़ा था, पहले तीर उस भगवान पे छाती पे आएंगे ऐसे। तो लेकिन भगवान ने उसका, ना ना ऐसा नहीं होता, तेरे को तेरा भी करना पड़ेगा, तेरा प्रयास भी करना पड़ेगा, मैं तो अंत में हूँ ही और करूंगा ही, तू विथ यू और विदाउट यू धर्म की रक्षा तो मैं करने ही वाला हूँ, लेकिन यू आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू डू योर पार्ट ना। इसलिए ये खाली नहीं है कि खाली घर में बैठ जाए और भगवान को, वो भी होता है, लेकिन उसके लिए ऐसे संतों जैसी अडिग श्रद्धा अगर हो, जब पक्का 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 हो जाए कि बस सच सच में भगवान का दर्शन सब सब में हो रहा है, उस स्थिति में होता है। लेकिन तब तक अपनी ओर से थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, 1% प्रयास करना पड़ेगा, वो 99%
जितना हम प्रयास करेंगे उसको 100 तक कंप्लीट कर देगा। अगर मैं 20% करूंगा तो वो 80% मिला देगा। तो इसलिए ये नहीं है कि किसी की मदद ही ना मांगे। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही थी कि ये बराबर है कि भगवान का भी गीता योग हुआ या ध्यान हुआ या साईं भजन हो और फिर तुरंत इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है। ये राजसिकता, इसे राजसिक कहते हैं, राजस तमस। इसलिए जब हम भगवत गीता के 14वें अध्याय में जाएंगे, गुणत्रय विभाग योग, उसमें भगवान कहते हैं, जितना जितना हो सके सत्व में रहे, अपने को सात्विक रखे, सात्विक खाए, सात्विक पहने, सात्विक शो देखे, सात्विक लोगों के साथ सात्विक संग रहे, सात्विक जगह पे जाए, सात्विक शास्त्र पढ़े, सात्विक बातें सुने। सो जो भी कर रहे हैं, मतलब जो भगवान की ओर ले जाती है, जो शांत करती है, जो समाधान देती है, ऐसा न खाए पिए, ऐसा न लोगों के साथ रहे, ऐसा न सोचे अथवा पढ़े अथवा देखे जो अशांत करे, उच्छृंखल बनाए, एक्साइट करा दे, एक्साइटिंग एक्साइटिंग एक्साइटिंग, फिर उसमें बहुत जल्दी तुरंत फिसल जाते हैं। ऐसा व्यवहार करे, आहार व्यवहार जो एक जगह पे शांत करे, जिसे सात्विक कहते हैं। जो बार बार उछल कूद कराए उसे राजसिक कहते हैं। और जो न ये न वो, खाली नींद में सुला दे, इग्नोरेंटली गधे जैसा बना दे, बुद्धू बना दे, उसे तामसिक कहते हैं। इसलिए अगर इसको सुधारना हो, इस आचरण को सुधारना हो, तो निगरानी रखे कि व्हाट एम आई ईटिंग, वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई watching, what am I listening to, who am I talking to, और उसमें काट छाट कर दे, कंट्रोल रैशन करे, मिनिमाइज दे, कम करे कम करे कम करे एक तो, और यूनिफॉर्म करे, लाइक मोर और डिफरेंट। जितना होता हो उतना काम बिगड़ता जाएगा। मोर 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 मोर, डिफरेंट 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 डिफरेंट, उससे भगवान से दूर 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 जाते जाएंगे। और जिस इतना उल्टा होगा कि जितना है उतना बहुत है, उतने में शांति है। और एक कुछ भाग है पक्का उसमें, बस सिंपल, वो ठीक है, पहराव हो, सिंपल भोजन, सिंपल पहनना, सिंपल देखना, सिंपल बातें करना, सिंपल लोगों के साथ रहना, सिंपल लोगों की सुनना, सिंपल सिंपल शास्त्र पढ़ना, सिंपल जीवन जीना, सिंपलिसिटी में जीवन रहना, बहुत ज्यादा मसाला कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट डिफरेंट नहीं, और बहुत 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 भी नहीं, बस कम में अपना काम। वो अपने आप सात्विक स्वभाव होने लग जाता है, अपने आप मन में ईश्वर के विचार आने लग जाते हैं, अपने आप स्पष्ट होने लगता है, प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो ये देखना, राजसिक स्वभाव के जो, वो बस ऐसे ही होता है हमेशा, हर मंदिरों में, हर गीता योगों में, हर सत्संगों में, हर जहाँ भजन होता है, हर बड़े संत आ जाते हैं, इंडिया से आ गए, वो इतना 2 घंटे का सत्संग दिया, प्राणायाम कराया, बहुत भजन गाया, सब सुनाया, चले गए। तो उसके 10-15 मिनट बाद लंगर की लाइन लग जाती है, उसमें भी एकदम इधर उधर की बातें आ जाती है, धड़ाधड़ धमाधम। हम्म। तो टिक टिक नहीं पाते। अपने आप को टिका के रखे सात्विकता में, मौन मौन रखे जहां तक हो सके, तो या तो कम, जितना जरूरी उतना ही बोले, काम होने के बाद निकल जाए उधर से, प्रसाद घर में जाकर के खा ले चाहिए तो। ये ऐसा काट छाट करके अपने आप की, रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि कोशम, ऐसा वेदों में आता है, अपनी रक्षा करे, हृदय कोश की रक्षा करे, अपनी सात्विकता की रक्षा करे, अपनी श्रद्धा की रक्षा करे, संभाल के रखे, संजोए रखे। वो कैसे, उसमें ज्यादा समय ना बताए बिताए, वो ऐसा कर रहे, वो वैसा करे, तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं फिर, अपनी ओर से देखिए। ओ जिसको जैसा जो करना है वो करने दे, अपनी रक्षा करे, अपना बिजनेस संभाले, अपनी अपनी ओर देखे बस, तो काम होता है। थैंक यू जीतू भाई। अदरवाइज इट्स राजसिक, भरा हुआ है, जैसे हवा बह रही है वैसे राजसिकता, सबसे ज्यादा राजसिकता भरी हुई है। ऐसी कोई जगह नहीं है पृथ्वी पर जहां पर श्वास लेने के लिए हवा नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है पृथ्वी पर जहां पर यह राजसिकता की हवा नहीं बह रही है। अफ्रीका में भी जाए, कहीं भी जाए, बड़े बड़े खड्डे खोदेंगे, घास उपटेंगे, ऊपर देखिए पत्थर मारेंगे, कुछ ये चलती रहता है, राजसिकता सब और भरी हुई है। अपने को बचाना है उससे, उसको प्रणाम, उसमें उलझना नहीं है, प्रणाम करके ढल, अपना पैर निकाल लेना, वहां से निकल जाना है सात्विकता में अपने।
है ना। थैंक यू जीतू भाई। यार चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम। देखते हैं, अगर अपने फिर से भाग्य सौभाग्य उदय हुआ तो दर्शन जरूर। दोगे आप सब लोग। पता नहीं क्यों नाराजी, दर्शन ही नहीं दे रहे। जय श्री कृष्ण, साई राम श्री प्रभु। कृष्ण साई जय राम। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साई राम।